अब तो गोविंद को पाने का समय आ गया है, अब तो गोविंद का मनन करने के लिए समय आ गया है। आचार्य शंकर ने कहा, परे ब्रह्मणि को भी न लगना। परे ब्रह्मणि बालस्तावत् क्रीडाशक्ता तरुणस्तावत् तरुणीरक्ता वृद्धस्तावत् चिन्तामग्ना परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्ना। परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्ना। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। 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 तुलसी ने कहा, ममता तू न गई मोरे मन ते। ममता तू न गई मोरे मन ते। ममता क्यों न गई मोरे मन से। अब ऐसा भी कह सकते हैं, एक अनुभूति तो यह है कि ममता तू न गई मोरे मन ते। दूसरा ये भी कह सकते हैं, क्यों न गई। ममता क्यों न गई मोरे मन ते। ममता क्यों न गई मोरे मन से। पाके केश जन्म के साथी। 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 फिर भी ये चिंता हो रही कि क्यों सफेद हो गए। शोभा गई मुखंते, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन पे। क्यों न गई? इसलिए कि तूने छोड़ा नहीं। ममता का बंधन दूसरे की तरफ से है कि तुम्हारी तरफ से है? दूसरे की तरफ से है कि अपनी तरफ से है? अपनी तरफ से है। और जो अपनी तरफ से है तो उसको छोड़ने के लिए दूसरा चाहिए कि खुद का भाव चाहिए। खुद का भाव चाहिए, छोड़ दो। भरत ने सब छोड़कर जंगल की राह ले ली, और जब जंगल की राह ले ली एक वहां भी घटना बन गई। तपस्वी का जीवन, तपस्या में मग्न जीवन, एक दिन नदी में तर्पण आदि का कर्म चल रहा है, अर्घ्य आदि का कर्म चल रहा है। अचानक एक भयभीत हिरणी ने, जिसका पीछा एक हिंसक बलवान पशु कर रहा था, सिंह मान ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए
नदी में छलांग लगा दी। सज्जनों, ऐसा होता है। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें हमको यही नहीं पता होता कि हम कोशिश कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए, और होता ऐसा है कि मौत हो जाए। ऐसा हुआ है। अचानक घर कंपने लगे। भूकंप में घर डगमगाने लगे और व्यक्ति सोचता है कि अपने आप को मैं बचा लूं, और बचाने के लिए वो घर से बाहर निकल जाना चाहता है। और जब घर से बाहर निकल जाना चाहता है तो रास्ता कोई मिलता नहीं, नीचे उतरता है तो बड़ा टाइम लगेगा, इसी के साथ वो छलांग लगाता है। और जब छलांग लगाता है तो संभावना दोनों है। छलांग लगाया जीने के लिए, लेकिन होती है मृत्यु। कभी ऐसा भी हुआ है। उसने छलांग तो लगा दी अपने आप को बचाने के लिए कि उस बलवान हिंसक पशु के पकड़ में न आ जाए, लेकिन मौत हो गई। गर्भ में एक बच्चा पल रहा था, वो बच्चा बाहर निकल आया। छलांग तो लगा करके वो खत्म हो गई। उस बच्चे को राजर्षि भरत पालन करने लगे। बड़ा बच्चा मधुर लगा। ध्यान देना सज्जनों, आपने कभी कुत्ते के बच्चे के साथ प्यार किया है? जरूर किया होगा। अरे वो आदमी क्या है जो कम से कम कुत्ते से प्यार न करे? लेकिन सज्जनों, कुत्ता हमारे साथ है। लेकिन कभी यह नहीं कहा जाता भाई कुत्ता अच्छा कुत्ता हो। लेकिन आदमी को कभी कभी कहा जाता है आदमी कम से कम अच्छा आदमी बन। इसका मतलब संभावना यह भी है कि आदमी अपनी आदमियत की भूमि से भटक जाता है, हट जाता है। तो अगर आपने कुत्ते के बच्चे को प्रेम किया है, आपने कभी बंदर के बच्चों को उछलते चलते मचलते देखा है? कभी आपके मन में ऐसा हुआ कि बंदर के बच्चे को चलो हम देखते रहें? आपका मन हुआ है? बंदर के बच्चे भी बड़े प्यारे लगते हैं। ऐसी संभावना तो आपके पास हुई नहीं कि आप किसी हिरण के बच्चे को पाल सके होते। इसीलिए मैंने कहा कुत्ते के बच्चे को प्यार किया है कभी, क्योंकि कुत्तों के साथ बड़ी नजदीकी है। हम देखते भी हैं, आप भी देखते हैं, लेकिन हिरण के बच्चे के साथ आपकी नजदीकी नहीं हुई। हिरण का बच्चा जब राजर्षि भरत बैठे हुए हैं, आता है, कभी प्रेम से अपनी पीठ से लगाता है, कभी मुंह के सामने जाकर के मुंह में लगा देता है, बड़ा मधुर भाव से देखता है। और अब हमारे राजर्षि भरत को भी अच्छा लग रहा। हाथ में माला चल रही थी, जबकि माला, लेकिन आंखें बच्चे की तरफ टिक गई, हिरण के बच्चे की तरफ टिक गई। छोटा सा बच्चा, थोड़ा चितकबरा है, कभी पूंछ उठाता है, कभी कान खड़े करता है, और कभी सिर के साथ पास में आकर गोद में लेट जाता है। बड़ा सम्मोहन के साथ राजर्षि भरत को जब और तब से हटा दिया। लेकिन एक दिन वह बच्चा भरत को पता नहीं चला और कहीं चला गया। संसार ऐसा ही है सज्जनों। कभी कभी एक वृद्ध को मैं देखता हूं, उदास वृद्ध, घर में
पत्नी है, लेकिन घर खाली है। यही घर कभी भरा हुआ था। इसी घर को भरा हुआ देखने की चाह एक युवक में थी, और उस चाह के पूरा होने के साथ धीरे धीरे वह युवक वृद्ध बन गया। बच्चे बड़े हो गए, और जब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों को अपने वृद्ध पिता की वृद्धता खटकती है। समझदार युवक क्या करते हैं? आप उनको समझदार कहेंगे कि क्या कहेंगे? कुछ नासमझ युवक होते हैं जो वृद्ध इतने खटकने लगते हैं कि कहते हैं कि ये घर तो अब हमारे लायक नहीं है। सज्जनों, ऐसा चल रहा है। बड़े आप भाग्यवान हैं कि आपके युवा बच्चे आपके साथ में हैं। हमारे महात्मा लोग बड़ी कृपा करके, महात्माओं ने बड़ी कृपा करके वृद्धाश्रम खोलने की बात ली। मैं तो ये कहूंगा कि वृद्धाश्रम की परंपरा हमारे भारत के जीवन की परंपरा में नहीं है। कोई वृद्ध नहीं चाहता कि वह अपने बच्चों से अलग वृद्धाश्रम में जाए। हमें अपने उन युवाओं के दिल दिमाग में ये बात बैठानी होगी कि तुम पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। और निश्चित ही वे घर भाग्यवान हैं जिस घर में संतों की कृपा हो और जिस घर में युवक वृद्धों का आदर करते हो, माता पिता का आदर करते हो। नहीं तो ये देखा गया है आज की आपाधापी भरी जिंदगी में लोग कहते हैं बड़ी लाइफ फास्ट हो गई है, बहाना ढूंढ लेते हैं। फास्ट लाइफ का बहाना लेकर के सबसे पहले अपने मूल्यों को तोड़ने लगते हैं। परिवार और जीवन के मूल्यों से धीरे धीरे किनारा कसने लगते हैं। अगर वृद्ध माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं करते तो या तो खुद अलग हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा तो कम होता है कि माँ बाप को अलग होने के लिए मजबूर कर दें। ध्यान दें सज्जनों, पर होता है, हो सकता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। ये तो समझदार आदमी करता है, जो नासमझ पशु है वो तो हो ही सकता है। एक दिन समय आएगा, और जब ये समय आए तो वृद्ध को परेशान नहीं होना चाहिए। गोविंद मिलंदी बरिया, ऐसा सोच लेना चाहिए। ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है कि अब कम से कम अपने मन को उपराम बनाकर राम के साथ आराम करो। महात्माओं के लिए एक शब्द प्रयोग कर दिया। बात ये थी, एक महात्मा के पास जब कोई गया उसे बुलाने के लिए, तो महात्मा जी आराम 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 बोल रहे थे। बुलाने वाला, मिलने वाला पूछता है महात्मा जी से मिलना है, तो संदेश देने वाले ने, सेवक ने कहा हमारे महात्मा जी, गुरु जी अभी आराम आराम कर रहे हैं। बात तो बड़ी सुंदर थी, लेकिन सज्जनों बात बदल गई। अब किसी से आप मिलने जाएं तो यही कहेंगे महाराज श्री आराम कर रहे हैं। धिक्कार है उस महात्मापन को, धिक्कार है उस साधुता को जिस साधुता में साधना का स्पंदन मंद पड़ जाए। धिक्कार है उस महात्मापन को जिस महात्मा में निकम्मेपन के साथ जुड़ा होने पर भी अगर इतना विश्राम करने की जरूरत पड़ जाए। नहीं, महात्मापन का गौरव तो इस बात में है कि साध्य देव के साथ
साधना में वृत्ति लगी हो, सुरत लगी हो, यह साधन, यह महात्मापन का गौरव है। या फिर समाज के लिए वो कर रहा है, कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन कुछ बात बदल गई। सच्चा महात्मा अपनी साधना में रहता है, साध्य देव में अपनी तन्मयता रखता है, अपनी अंतःवृत्ति को उसके साथ जोड़ करके जीवन जीता है। जड़ भरत होने से पहले राजर्षि भरत उस शिशु, मृग शिशु के मोह पाश में इतना सम्मोहित हो गए कि एक दिन जब वो चला गया तो परेशान हो गए। सज्जनों, मैं आपको ये बताना चाहता था, जब आपके घर खाली हो जाएं तो परेशान मत होना, परेशान मत होना। आपको जब अकेले छोड़ दिया गया हो तो सोचना कि अच्छा हुआ, कम से कम अब आप निश्चिंत होकर के, निर्विघ्न होकर के भगवान का स्मरण कर सकेंगे, सुमिरन कर सकेंगे, तब ये सोच लेना। लेकिन परेशान हो गए। कहानी बड़ी साइकोलॉजिकल है। ये कहानी दूसरे की नहीं है, ये कहानी तुम्हारे साथ कहीं तालमेल रखती है, तुम्हारी मन की भूमि में आंशिक रूप से तुम्हारी भी है। भरत परेशान हो गए, क्या हुआ होगा उस बच्चे का, पता नहीं कहां होगा। यही सोचते सोचते एक दिन शरीर शांत हो गया। पता नहीं कब शरीर शांत हो जाए। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? तम तमेवैति कौन्तेयो सदा तद्भाव भावितः। भगवान ने कहा है, इसलिए अंतकाल में सजगर है ना, व्याहरन माम अनुस्मरन। ओम एतत् अक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन। शरीर कैसे छोड़ना होगा? ओंकार का स्मरण करते हो। ओंकार रूपी जो अक्षर ब्रह्म तत्व है, उसमें भावना करते हुए, मेरे रूप का स्मरण करते हुए, उच्चारण, व्याहरण यानी उच्चारण करते हुए। लेकिन सज्जनों, जरूरी नहीं है कि अपने आप हो जाए। इसलिए सब कुछ भले ही दूसरे पर छोड़ देना, लेकिन जब भजन का प्रश्न आए, पूजा का प्रश्न आए, तो अपने आप करना। पाठ करने का प्रश्न आए तो दूसरों से भी कराना। अगर कोई सुशील, चरित्रवान और कुशल पाठ की योग्यता रखता है, ब्राह्मण, तो उससे पाठ भी कराना। लेकिन तुम भी करना, तुम भी करना। क्योंकि जब तुम करते रहोगे, करने की आदत तुम्हारी बनी रहेगी, तो वह मौके पर काम आएगी। और तुम बोले ही नहीं, कराते ही रहे, तो पता नहीं कराने वाला उस समय तुम्हारे साथ है कि नहीं, यह भी हो सकता है। ध्यान देना, राजर्षि भरत का शरीर छूट गया। उस मृग शरीर का चिंतन करते करते, कहानी बड़ी पुरानी है, इसलिए ज्यादातर मैंने पुरानी बातों को बहुत ज्यादा न कहकर उनके मर्म की बात सोची है। राजर्षि भरत, तपस्वी भरत मृग का शरीर पाते हैं दूसरे जन्म में, मृग भरत बन जाते हैं। हम तो ऐसा बोलते हैं। राजर्षि भरत, मृग भरत और इसके बाद जड़ भरत।
ध्यान दें, उस मृग के शरीर में उनकी पूर्व स्मृति बनी रही और इसी के साथ अपने समुदाय से दूर हट करके वह अपनी दिनचर्या चला रहे हैं। समय का इंतजार करते करते मृग शरीर भी छूट गया। तीसरा शरीर मिला उनको एक अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहां, लेकिन ऐसा लगता है कि बुद्धि में मंद है। किसी काम में लगाया जाता है तो खेत की रक्षा के लिए अगर लगा दिया गया तो खेत रक्षा के लिए आओ आओ आशताम स्वागतम आशताम तावत, खेत की रक्षा लगाया गया। लेकिन एक भक्त सोचता है कि खेत की रक्षा, खेत में अगर फसल लगी हुई है तो किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन ये जो पक्षी हैं, अगर ये पक्षी उड़ उड़ करके आते हैं और फसल के पके हुए दाने खाते हैं तो उसमें क्या इनका अधिकार नहीं है? खाने दो। जड़ भरत को जहां जिस काम में भी लगाया गया, पूर्व जन्म में संसार को संभालता रहा, राजर्षि के जीवन में संसार के दायित्वों को झेलता रहा, संभालता रहा, और जब तपस्वी भरत बना तो इसी के साथ करुणा से हिरण के छोटे से बच्चे को संभाला, लेकिन अपना पतन हो गया। आज चारों तरफ से अपने आप को जड़ बना लिया, अपनी वृत्तियों को अंतर्मुख बना लिया। अब वो वृत्तियां बहिर्मुखी होकर के विषयों की तरफ नहीं चालित कर रही, दौड़ा रही, अंतर्मुखता घटित हो गई। अंतर्मुखता की स्थिति में दो घटनाएं। एक बार जब घर से उनको निकाल दिया गया है, अब घर से क्या मतलब है? अपने आप चले जाते नहीं, अच्छा है घर से निकाल दिया गया। जड़ भरत सोचते हैं कि यह भी अच्छा हुआ, अपने आप चले जाते तो घर वाले कहते कि चला गया और क्यों चला गया, तरह तरह के प्रश्न होते। और जब निकालने की बात आ गई तो अब कोई प्रश्न करने वाला भी नहीं रहा। अब तो कोई प्रश्न करने वाला भी नहीं रहा। अब तो पूरा ही पूरा अपने आप को उधर से हटा लो। उस रहस्यमयी शक्ति के द्वारा क्या घटित हो रहा है, क्या घटित किया जा रहा है, ये तो उसको ही पता है। जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत सुंदर हो रहा है। भरत ने सोचा और भी अच्छा हुआ। एक जगह बैठे हुए हैं, कुछ डाकू लोग आए। दो घटनाएं हैं, जिसमें पहली घटना है डाकुओं के द्वारा उनको पकड़ करके ले जाना, और भद्रकाली के मंदिर में डाकुओं की योजना थी देवी को प्रसन्न करके बलिदान देना। भद्रकाली सज्जनों, भद्रकाली के पास जब डाकुओं ने उनको पकड़ करके बलिदान के लिए प्रस्तुत किया है, तैयार किया है, तब भी जड़ भरत अविचलित भाव से बैठे हुए हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा। क्या फर्क पड़ता है?
अच्छा है, जैसी उसकी इच्छा। परमहंस की परमहंस वृत्ति का सबसे बड़ा आधारभूत सूत्र यही है कि जैसी उस परमेश्वर की इच्छा। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। ठीक है, चल रहा है, आवश्यक शरीर के धर्म है, उनका परिपालन करते हुए वह चलता है तत्वविद, लेकिन उसकी इच्छा में। उसने अहम और मम से अपने आप को अलग कर रखा। नैव किंचित करोमीति। उसी कक्षा में जड़ भरत बैठे हैं और जैसे ही डाकुओं ने बलिदान के लिए कृपाण उठाई है, देवी प्रकट हो जाती है। देवी प्रकट हुई और देवी डाकुओं का ही वध कर देती है। ये भद्रकाली कौन है? आपको लगता है कि ये भद्रकाली काली काली भयंकरी, वह आपके लिए काली काली भद्रकाली भयंकरी मैं समझता हूं नहीं है। काली रक्त पीती है क्या? अपनी इच्छा से पीती है क्या? क्या पीने में उसको मजा आता है? जो लोग रक्त पिलाने के लिए बलिदान की परंपरा को चलाते हैं। नहीं सज्जनों, आपसे मैं पूछता हूं, आपके सामने प्रश्न आ जाए, आपके बच्चे पर कोई अपराधी, ये पता नहीं है आपको कि कोई अपराधी आपके बच्चे पर प्रहार करना जा रहा है, और जैसे ही आपको पता चले कि अपराधी जानबूझ करके आपके बच्चे पर प्रहार करने जा रहा है, आपके बच्चे के साथ किसी के द्वारा अनजाने में अपराध हो जाए तो आप क्षमा कर देंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि मुझे बच्चा मारने में मजा आता है, तब आप क्या करेंगे? मैं देखता हूं आप कितने बड़े अहिंसावादी हैं। तब आप क्या करेंगे? उसने कहा मुझे बच्चा मारने में मजा आता है, तब आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? आप गांधीवादी बन जाइए, बनोगे गांधीवादी। देखो, कोई वादी मत बनना, ये गांधी की आंधी में मत दौड़ना। गांधी तो चला गया, लेकिन गांधी की आंधी में लोग अपने स्वार्थ की आंधी फैलाकर लोगों की नजरों में भी एक धुंधलापन पैदा कर दिया। गांधी के नाम से गांधी के त्याग के बहाने अपने स्वार्थ का खेल भी खेला गया। इसलिए सज्जनों, कोई वाद के साथ मत चलना। मैं आपसे इतना ही जानना चाहता हूं, जब वह अपराधी कहे कि मुझे बच्चा मारने में मजा आता है, तब आप किसी के आदर्श को अपनाओगे या बच्चे को बचाने का प्रयास करोगे? कैसे बचाओगे? उसके हाथ में अगर डंडा हो तो आप क्या करोगे? मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? उसके हाथ में अगर डंडा हो तो क्या करोगे आप? अच्छा, बच्चा बाप को ज्यादा प्रिय होता है कि मां को? मुझे तो ऐसा लगता है मां को बहुत प्रिय होता है। बड़ा हो जाए तो बात बड़ी अलग है।
तब बाप के साथ खड़ा होने लगता है। लेकिन अगर बच्चा छोटा है, जब भी उसे कुछ डर लगता है, भय लगता है, तो तुरंत मां की गोद की तरफ दौड़ता है। ध्यान दें, बच्चे को बचपन से भी उठना होगा, बड़ा भी होना होगा। अगर अपराधी के हाथ में डंडा है तो आप डंडा लेंगे, और अगर अपराधी के हाथ में तलवार है तब आप क्या हाथ में लेंगे? और उसने कहा कि मुझे मारना है, तो आप क्या करोगे? अपने बच्चे को मारता हुआ आप देख नहीं सकते, और वो व्यक्ति अपने उस उद्योग से अपने आप को हटाता नहीं है, मारना चाहता है, तब लास्ट में आप क्या करेंगे? आपकी तलवार चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। कहां गया आपका अहिंसावाद? नाहक लोगों ने बदनाम कर दिया उस भद्रकाली को, काली काली कह करके, भयंकरी बोल करके, और रक्तपाई बोल करके। अगर रक्तबीज असुर पक्ष से लड़ रहा है, शुंभ निशुंभ का सेनापति बनकर के लड़ रहा है, और एक बूंद अगर उसका धरती में गिर जाता है खून का, तो नया रक्त बीज पैदा हो जाता है। कल्पना करिए, उस रक्त बीज के जिंदा रहते असुरों का दमन नहीं किया जा सकता, निशुंभ को खत्म नहीं किया जा सकता, और रक्त बीज को खत्म किया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके रक्त के जितने बूंद जमीन पर गिरते हैं, नए रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। चारों तरफ रक्त बीज ही पैदा हो गए। तब इस समस्या को दूर कौन करता? खत्म भी उसको करना है। अच्छा, किसी आदमी को खत्म करना हो तो आप क्या करोगे? आपसे ही मैं पूछता हूं, किसी आदमी को खत्म करना हो तो क्या करोगे? अपराधी को खत्म करना है तो क्या करोगे? मार साले को, बोलना तो पड़ेगा एक बार, मार साले को। सीधी सी बात है, इसमें शर्म संकोच क्या है? देवी ने कहा, यह भाषा है सज्जनों, ये अपराध के अपराधीपन को अगर रोक सकते हो, अपराध और अपराधी, लोग कहते हैं अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। ये कैसे हो सकता है? अपराधी अगर ये निश्चय कर लेता है कि मुझे मजा आता है, आखिर में तो करना पड़ेगा। तो जब अपराधी को खत्म करना है, इसलिए क्योंकि वह अपराध से अपने आप को रोकता नहीं है। भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे कि दुर्योधन को खत्म किया जाए, कौरवों को खत्म किया जाए, और गांधारी ने अपने सती होने के भाव में गई। ऐसा लगता है कि बड़ी बुद्धिमानी किया था गांधारी ने। अंधा पति है धृतराष्ट्र, तो गांधारी ने भी पट्टी बांध ली। अगर खुली हुई आंख से रहती तो शायद ज्यादा सही ढंग से धृतराष्ट्र को समझा सकी होती, लेकिन और भी विडंबना हो गई। पति तो अंधा था ही, उसने भी आंख में पट्टी बांध ली। अरे एक को तो दोनों अंधे हों तो इसके बजाय एक को तो आंख वाला रहना चाहिए ना। पतिव्रता के सती के अहम में वह चूक जाती है। जिस समय कृष्ण को वह शाप देती है कि कृष्ण, तुमने मेरे कुल का नाश करा दिया, अगर तुम चाहते तो मेरे कौरव नष्ट नहीं होते। लेकिन ये भूल गई कि ये कृष्ण कौन है। कृष्ण धर्म संस्थापना के लिए जन्म लेते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम,
केवल गोपियों के बीच में नाच नाचने के लिए जन्म नहीं लेते, धर्म संस्थापना के लिए। प्रेम से भी बढ़कर के धर्म की संस्थापना, धर्म से जीवन चलता है। जीवन और संसार धर्म से चल रहा है, और धर्म का मर्म छिपा हुआ है कर्म के साथ में। धर्म सिर्फ हमारी पोथी की परिभाषा नहीं है, धर्म तो जीवन का प्रयोग है कर्म के साथ। और जब कर्म बिगड़ जाता है, अनैतिकता, अन्याय और दुराचार, अधिकार हनन की व्यवस्था के साथ कर्म दुष्कर्म का रूप ले लेता है, तो इसी के साथ वही अधर्म बन जाता है। और उस अधर्म के साथ खड़ा हुआ है दुर्योधन, उसको पोषित कर रहा है धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र की अर्धांगिनी आंख में पट्टी बांधे हुए है। आंख में पट्टी जिसने बांधने का संकल्प ले लिया हो, उसकी प्रज्ञा में भी धुंधलापन आ जाता है, पट्टी बन जाती है। वह कृष्ण को समझ नहीं सकी, कृष्ण को साथ दे दिया, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। माता गांधारी, तुम्हारा दोष नहीं है, कृष्ण को कहीं भी शिकायत नहीं है। वाह, अभी तो कृष्ण आने वाले हैं, तुम्हारा दोष नहीं है। यह मां के अंदर से मोह बोल रहा है, मां के अंदर से मोह बोल रहा है, कोई बात नहीं। बाद में उसको चेतना होती है, बाद में उसका ज्ञान जगा है कि उसने क्या कर डाला। ध्यान दें, कृष्ण क्या करते, कोई विकल्प नहीं बचा था युद्ध के अलावा। रक्त बीज को, जो आसुरी नेतृत्व का आंतरिक नायक है, जो शुंभ निशुंभ के लिए युद्ध मैदान में उतरा है, अगर रक्त बीज की मृत्यु नहीं होती तो यह युद्ध खत्म नहीं होगा, निर्णायक नहीं बनेगा। ध्यान दे, रक्त बीज को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? मारना तो पड़ेगा। अब आप बताइए, रक्त जब मारेंगे तो गिरेगा ही, और जब गिरेगा ही तो रक्त बीज पैदा ही होंगे। तो आप क्या करें? आप बताइए कुछ। रक्त को कोई संभाल ले, रक्त को कोई संभाल करके कहीं रख दे, किसी बर्तन में भर ले, लेकिन तब भी रक्त गिरेगा। रक्त बीज को ऐसे मारा नहीं जा सकता है। ध्यान दें, एक उपाय ख्याल में आया, उस महाशक्ति ने कहा, जो उसके भ्रकुटी विलास से पैदा हुई थी, हर सौंदर्य के पीछे एक भयंकर आकृति भी छिपी हुई है। उस परम सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी को देखकर जिस शुंभ निशुंभ के मन में उसको पाने की चाह जगी थी, वह त्रिपुर सुंदरी आज अपने उस सौंदर्य से ही उस क्रूर आकृति को जन्म देती है। कब दिया? चंडमुंड को देखने के साथ। कहां से? उसके भ्रकुटी विलास से जन्म लेता है। जन्म ले कौन आकृति? काली। काली अपने भयंकर आकार में जब जन्म लेती है, उसकी भ्रकुश को उसने कहा, काली, इस रक्त बीज को तभी खत्म किया जा सकता है। उसने कहा, ठीक है, आप अस्त्र का प्रहार हो, शस्त्र का प्रहार हो। अस्त्र कहते हैं जो फेंका जाए और
लगे। शस्त्र कहते हैं कृपाण आदि को, तलवार आदि। जब अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ है, रक्तपात हुआ है, उस रक्त को वह पी जाती है, और जब पी जाती है, पी जाने के बाद पचा गई, तो उसने अपने स्वाद के लिए किया, अपने मजा के लिए किया, कि संसार की रक्षा के लिए किया। आसुरी बल से संसार की रक्षा कैसे होती? अगर रक्त बीज का वध नहीं होता। रक्त बीज का वध तब हो सकता था जब रक्त को कोई पचा जाए, पी जाए। बहुत बार लोग कहते हैं वो रक्तपाई है। रक्तपाई नहीं थी, उसको करुणा बस पीना पड़ा।